नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखें। बोर्ड परीक्षा की कॉपी आप लिख करके 80% का मार्क्स कैसे लाएं, ये 6 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको 80% दिलाएंगे। तो वो कौन 6 पॉइंट हैं जो आपको 80% दिलाएंगे? ये 6 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए ये 6 पॉइंट को अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम में कॉपी को लिख करके ही कुछ पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि बोर्ड की परीक्षा कॉपी में आप कैसे लिखें, क्या क्या लिखें, लिखने का आपका स्टाइल क्या होगा। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये पहला पॉइंट रहा। पहला पॉइंट है कि लाल और हरा पेन का प्रयोग भूल करके भी न करें। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये चीज है कि आप जो एग्जाम देते हैं तो उसमें लाल और हरा पेन का प्रयोग भूल करके भी नहीं करना है। ये तो आपको पहले से मालूम है, लेकिन आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि लाल और हरा पेन का प्रयोग भूल करके भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट और दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट है पेपर को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, पेपर को ध्यान से पढ़ें। क्यों ध्यान से पढ़ना है? कि इसमें खंड आते हैं। ठीक है, खंड आते हैं, खंड अ, खंड ब और खंड स। तो पेपर में दिया होता है कि खंड अ के सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। खंड ब से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, खंड स से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आप पेपर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और बाई चांस आप लिखना प्रारंभ कर देते हैं बिना पेपर को ध्यान से पढ़े हुए, तो आप हो सकता है कि सभी प्रश्न कर देंगे और ये आपके लिए गलत हो जाएगा। क्योंकि जो मान लीजिए कि इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप पांचों क्वेश्चन जब करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। हो सकता है कि लास्ट में आप जो खंड स होगा इससे आप क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका 2 से 4 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर जो आने वाले थे वो नहीं आएंगे। तो आप ध्यान दे करके सबसे पहले पेपर पर 10 से 15 मिनट अपना वेस्ट करेंगे और पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे 3। तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये समझना है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला पेज बहुत सुंदर से लिखें, यहाँ पर छूटा हुआ है, सुंदर से लिखें। ठीक है, पहला पेज बहुत सुंदर से लिखें, वह कटिंग पिटिंग न करें। क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर एग्जामिनर आपका कॉपी खोले, ठीक है, अगर एग्जामिनर आपका कॉपी खोलता है तो वो देखेगा कि आपका राइटिंग कैसा है। ठीक है, वो आपकी राइटिंग को उसके नज़र में तुरंत एंट्री करेगी और वो देखेगा तो तुरंत समझ जाएगा कि लड़का तो बहुत सुंदर लिखा है। तो वो तुरंत आपको 10 में से 8 नंबर दे करके आगे बढ़ेगा। और न हो सुंदर राइटिंग में लिखना है, हेडिंग को लिखना है। जैसे आपको हम दिखा रहे हैं अभी पेज, इसको देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, अब आपको खंड अ, आपको पेपर, आपका जो पेपर होगा खंड अ का प्रश्न पहला अगर आ गया, ठीक है, प्रश्न पहला कि मापन का अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करिए। ठीक है, तो आप पेपर जब लिखना शुरू करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देना जब शुरू करिएगा तो कॉपी पर कैसे लिखिएगा, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आप खंड अ लिखिएगा ऊपर। ठीक है, खंड अ लिखिएगा, उसके बाद यहाँ लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या पहला, यानी खंड अ का प्रश्न उत्तर संख्या पहला। इसमें क्या पूछा है? तो पहला हमारा पूछा है उसमें मापन का अर्थ। ठीक है, तो मापन का अर्थ लिख करके खूब सुंदर राइटिंग में इसको लिखना है। उसके बाद से जैसे ब्लैक पेन से दीजिएगा। उसके बाद से पूछा था कि मापन का परिभाषा, तो मापन का परिभाषा पूछा था, तो यहाँ पर मापन का परिभाषा दे करके उसके बाद मापन, कोई भी परिभाषा होता है तो उसको इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। ठीक है,
तो जो मापन का परिभाषा है उसको आप इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा सुंदर से, और उसके बाद नीचे कौन किसके द्वारा लिखा गया है इसको आप रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन जो है यहाँ भी लिख सकते हैं, और ऊपर भी यहाँ लिख सकते हैं कि रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन के अनुसार मापन निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सुंदर अगर राइटिंग में लिखते हैं तो एग्जामिनर आपके राइटिंग पर इम्प्रेस होगा और वो नंबर आपको पूर्ण देगा। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। चौथा क्या है? कॉपी पर अनुक्रमांक नाम कोड बहुत ध्यान से भरें। हाँ, ये भी बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि आप जब आपको परीक्षा में कॉपी जो मिलती है तो उस पर अनुक्रमांक नाम कोड जो भी यानी भरना है ऊपर, उसको बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक भरें, वो गलत न हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 5वां नंबर, ये देखिए यहाँ पर 5वां नंबर, उपस्थिति यानी अटेंडेंस जरूर लगाएं। जैसे मान लीजिए कि आप बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं या फिर हाई स्कूल इंटर में एग्जाम दे रहे हैं, तो जो अटेंडेंस सीट घूमती है उसको पहले ध्यान से आप लोग मांग कर, अगर नहीं भी एग्जामिनर आपके पास आ पाते हैं तो आप उनसे बोल करके उपस्थिति जरूर लगाएं। और नेक्स्ट और 7वां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे आप। ये 6वां प्रश्न है। 6वां महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो बात है वो कोई प्रश्न न छोड़ें। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपकी कॉपी में मान लीजिए कि आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं तो उसमें एग्जामिनर क्या देगा? सादा पेज अगर देखेगा, मान लीजिए कि ये सादा पेज है, ये सादा पेज है, तो एग्जामिनर देखेगा तो ये क्या करेगा? यहाँ क्या करेगा कि कटिंग करके 0 नंबर दे देगा। लेकिन अगर इस पेज पर आप प्रश्नोत्तर संख्या लिख करके, मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या लिख करके, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ये लिख करके यहाँ पर नहीं आ रहा है आपको, हम मान लिए कि कुछ नहीं आ रहा है, जैसे उत्पत्ति के प्रकार बताइए, नहीं आ रहा है तो यहाँ हेडिंग दीजिए उत्पत्ति के प्रकार। ठीक है, और उसके बाद कुछ ना कुछ अपने आप बना करके इसके बारे में लिख दीजिए। तो उसमें मान लीजिए कि 5 नंबर का है तो एग्जामिनर राइटिंग अगर बढ़िया बना देते हैं तो 2 या 3 नंबर तो दे ही देगा। तो इस तरीके से होता है, आप कोई भी प्रश्न बिल्कुल न छोड़ें। तो दोस्तों ये 6 जो पॉइंट था महत्वपूर्ण, ये आप अगर पालन करते हैं, इस 6 महत्वपूर्ण पॉइंट को आप पालन करते हैं तो आपको 80 से 90-85% जरूर आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप एजुकेशन से संबंधित जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।